की हैं। आप ठीक है किसी को कह भी रहे हो तो उसके पीछे छोड़ो, ये बात अगर मैं करने में आया तो कैमरा फोड़ दूंगा। किसी इंसान को अच्छा बोल सकते हैं, एक तरह का महापुरुष आप बोल लो, पर भगवान के अवतार बोल करके भगवान की इंसल्ट कम से कम करो। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका रिकी कुमार और आप देख रहे हैं एक्टिंग इज माय लव। दोस्तों यदि आप लोग फिल्मी बातों के शौकीन हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं, और यदि आप लोगों ने कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब बेल आइकन दबा के ऑल वाला नोटिफिकेशन क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो जब भी अपलोड होती है तब आपको सीधा नोटिफिकेशन जाए। क्योंकि मैं रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं करता, इसीलिए मैं ये चीज़ आपसे कह रहा हूँ, ज़रूरी है कि आपको जब मैं डालूँ वीडियो तभी आपको नोटिफिकेशन मिले। तो दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कंगना रनौत के बारे में और साथ ही अक्षय कुमार के बारे में। मिली जुली बातें थोड़ी थोड़ी दोनों के लिए रहेंगी, क्योंकि ये दोनों ही अभी फ़िलहाल एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो गए हैं। थाली के या थैले के, खैर जो भी हो तो गए हैं। साथ ही इसमें मेरे नज़रिए से जानने की ये भी कोशिश करेंगे कि इनकी फिल्में क्यों पिटती जा रही हैं। क्योंकि जैसे अभी आप लोग जानते हैं कि इनकी एक फ़िल्म अभी आई थी, रिलीज़ हुई, तेजस, जिसका कि बहुत ही बुरा हाल हुआ। ये सब आप लोगों को पता ही होगा। एंड डेफिनेटली मैंने ये फिल्म नहीं देखी है, मैं इस फिल्म का रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ मैं अपने कुछ नज़रिए, अपने कुछ विचार इस वीडियो में रखने वाला हूँ। शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो यदि लंबी होती है तो रात को सेव करके देखिए। आप लोग को ये भी बताऊँगा कि ये दोनों कलाकार एक बहुत भयंकर क्या गलती करने की सोच रहे हैं। ये बातें सही है या फिर गलत है मैं नहीं जानता, मगर मुझे ये बातें सुनने को मिली और उसी बात से हम लोग शुरुआत करते हैं, बल्कि वो पहले ही क्लियर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों वो बात ये है, मैंने इन दोनों के बारे में एक चीज़ सुनी है, बहुत से ऐसे वीडियोस भी देखने को मिले हैं, बहुत सारी चीज़ें, और इनके लक्षण को देख करके लग भी रहा था मुझे कि शायद ये लोग इस दिशा में जा रहे हैं। अब वो दिशा क्या है दोस्तों? वो दिशा है पॉलिटिक्स, राजनीति। जी हाँ, वही पॉलिटिक्स जो एक बहुत बड़ा दलदल है, वही पॉलिटिक्स जो मैं समझता हूँ कि किसी एक्टर के लिए नहीं बना है, स्पेशली कहा जाए तो अच्छे एक्टर के लिए तो नहीं बना है। आप लोगों को याद होगा एक समय था जब गोविंदा ने जब पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी, तब मेरी जो प्रिडिक्शन थी उनके लिए वो बिल्कुल सही साबित हुई। अब उस समय ये सब माध्यम नहीं थे, जरिया नहीं था, लेकिन मैंने अपने घर में कहा था, एक न्यूज़ मैंने देखा कि गोविंदा पॉलिटिक्स में ज्वाइन कर रहे हैं, मैंने तभी कह दिया था कि ये इनके ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है और अब इनका वापस लौट पाना तकरीबन मुश्किल है। नामुमकिन तो नहीं कह सकते, क्योंकि दुनिया में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, ऐसा भी कहा जाता है, और हाँ मुश्किल है, और वो चीज़ बिल्कुल सही साबित हुई। गोविंदा का करियर उसके बाद से बिल्कुल ही ढलान पर चला गया। जो कुछ उनकी कहते हैं वो बना के रखे थे, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। लोगों को फिर एक राजनेता, जब मेरे अपनी मैं बात बताऊं यदि, तो मुझे ऐसा लगता है जब कोई एक्टर से राजनेता बनता है, अपने आप मेरे मन में उसके लिए इज्जत घट जाती है। नेताओं की जो छवि हमारे दिमाग में है, मेरे दिमाग में तो किसी भी नेता की कोई अच्छी छवि मैंने आज तक नहीं देखी अपने करियर में। तो मुझे यही लगने लगता है, मैं एक बहुत ही, मेरा एक नेगेटिव नज़रिया है इसको लेकर के, मेरी अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ, आपका अच्छा भी हो सकता है, मैं नहीं जानता, मेरी तो है। मेरे लिए फिर वो आदमी थोड़ा उतर जाता है। तो अब हो यही रहा है दोस्तों, कंगना रनौत और अक्षय कुमार, ये दोनों भी यही भूल करने की सोच रहे हैं, और इस तरह से उनका कुछ चल रहा है। ऐसा बहुत सारी वीडियोज़ में सुनने देखने को मिल रहा है, शायद आप लोग को भी मिला ही होगा। कंगना रनौत के बारे में बोलते हैं कि उनको भी कहीं से टिकट मिलने की चांसेस हैं, या फिर वो सोच रही हैं। अक्षय कुमार का भी यही कुछ सुनने को मिल रहा है कि वो भी ऐसा ही कुछ करना चाह रहे हैं। खैर कंगना जी को जो करना है वो करें, मैं उनको कह नहीं सकता, मगर अक्षय कुमार को मैं एक चीज़ बिल्कुल कहना चाहूँगा एज अ फैन, कि सर आप पॉलिटिक्स में भूल से भी मत जाना, भूल से भी उसमें कदम मत रखना, और हो सके तो मेरी गुजारिश इन दोनों से ही है कि पॉलिटिक्स से आप लोग दूर रहो। पहले वाले अक्षय कुमार थे वही बन जाओ, फिर से फिल्मों में सुधार करो अपने, क्योंकि आप भी ज़्यादातर जो करंट पॉलिटिशियंस हैं, इनके कुछ कहना चाहिए एजेंडा, मुद्दा जो भी बोलते हैं आपके राजनीतिक भाषा में, वही लेकर आप फिल्में बना रहे हैं, वही टॉपिक पर फिल्में बना रहे हैं, या कुछ इस तरह की ही फिल्में बना रहे हैं जो एंटरटेनिंग नहीं है आपके पहले की फिल्मों की तरह, जिसमें कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। तो ये सब चीज़ें मैं आपसे कहना चाहूँगा कि भैया आप सुधर जाओ। आप एक्टर हो और बहुत ही अच्छे एक्टर हो, बहुत ही अच्छे एक्शन हीरो रहे हो, तो मैं यही चाहूँगा अक्षय सर को कि आप तो शुरू से अंत तक, मरते दम तक एक्टिंग करो। और ये चुनाव लड़ना, पॉलिटिशियंस के साथ में फ़ोटो खिंचाना, पॉलिटिशियंस के साथ में रहना, उनके एजेंडा को आगे बढ़ाने की कोशिश करना, उसको कहते हैं जो ग्लोरीफाई करना, ये सब आप बंद कर दो। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक और एक्टर इस तरह से बर्बाद हो जाए, मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा। कहीं ना कहीं जब से आप इससे जुड़े हैं,
तब से आपकी फिल्मी करियर को बहुत धांसू नुकसान हो रहा है। ये चीज़ मैंने नोटिस की है, मैंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है। आपको हो रहा हो, नहीं हो रहा हो, मुझे नहीं मालूम। और वही बात है, अब आते हैं कंगना दीदी के ऊपर में। तो दोस्तों, तेजस उनकी अभी एक फिल्म आई जिसका बहुत बुरा हाल हुआ, आप लोग को पता ही होगा। ज़्यादातर जगह में इस फिल्म के शोज़ कैंसिल हुए। बहुत ज़्यादा मतलब कहना चाहिए, जो लोग उम्मीद लगाए हुए थे उन लोगों को निराशा हाथ हुई। मुझे तो उम्मीद थी ही नहीं, क्योंकि मैं बहुत कुछ चीज़ें ऐसा मुझे लगता है कि मैं समझता हूँ और शायद सही समझता हूँ, क्योंकि मेरे मन में ये बात थी कि ये फिल्म बहुत गंदे तरीके से गिरेगी, और वो गिरी। अब इसके रीज़न्स जानते हैं, क्या है, क्यों है, कंगना का करियर क्यों बर्बाद होते जा रहा है। तो उसमें वो वही है, पहला चीज़ तो है पॉलिटिक्स। दूसरी चीज़ जो मुझे उनकी बिल्कुल पसंद नहीं आती, और अभी भी वो उसी चीज़ को कर गई हैं, जिसको कि मैंने जब वो क्लिप देखी, मैंने जब वो बातें सुनी, तो मुझे चिढ़ मची। चिढ़ ये मची कि वो, अब ठीक है आप किसी को पसंद करते हो, किसी के फ़ैन हो, वो भी किसी की फ़ैन है, अब मैं नाम नहीं लूँगा किसकी फ़ैन है, लेकिन वो इस आवेश में आकर के उस इंसान को इतना ज़्यादा चढ़ा देती हैं, इतना ज़्यादा उसके पीछे, मतलब जिसको कहते हैं ना राजनीतिक भाषा में क्या बोलते हैं, उसको चाटुकार बोलते हैं, वो बन जाती हैं कि लोग यार भगवान बना देते हैं। अब मैंने जब वो क्लिप देखी थी तो उसमें वो कुछ इसी तरह की बातें कर रही थी किसी एक पर्सन के लिए, कि भाई वो तो अवतार हैं, वो तो भगवान हैं, जो कि मुझे गवारा नहीं होता। मैं कहता हूँ कि ये हमारे हिंदू धर्म की सबसे बड़ी गलती है। हिंदू धर्म करके यहाँ लोग चिल्लाते हैं, मगर इन बेवकूफ़ों को साफ शब्दों में कहूँ तो इंसान और भगवान में फ़र्क पता नहीं है। एक बात जो है वो मज़हब में अगर मैं कहूँ, बहुत सारे ऐसे मज़हब हैं जो अपने भगवान को ही मानते हैं और उसके सिवा किसी और को वो लोग भगवान नहीं बोलते हैं, अवतार नहीं बोलते हैं। कम से कम ऐसे इंसानों को तो नहीं ही बोलते जिनसे लाखों गलतियाँ हो चुकी हैं। आप ठीक है किसी को कह भी रहे हो तो उसके पीछे छोड़ो, ये बात अगर मैं करने में आया तो कैमरा फोड़ दूंगा। मुझे लगता है कि भगवान भगवान है, उसकी जगह है। हम किसी इंसान को अच्छा बोल सकते हैं, एक तरह का महापुरुष आप बोल लो, पर भगवान के अवतार बोल करके भगवान की इंसल्ट कम से कम मत करो। मैं यही कहना चाहूँगा। ये बात से मुझे शिकायत है और रहेगी, और ये बात मुझे पसंद नहीं आती किसी की भी। तो कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहता हूँ। तो मैं राजनीति वाली कंगना से नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कि एक्टिंग वाली जो कंगना थी, कंगना रनौत को हम एक एक्ट्रेस के रूप में देखते हैं, उनको भी सिर्फ एक्टिंग के दायरे में रहना चाहिए, पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए। बाकी उनकी मर्ज़ी है, वो आज़ाद हैं, जाना चाहें तो जाएं, करना चाहें तो करें, अपना करियर है भाई, बर्बाद करो आबाद करो, अपने को क्या है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों में दायरे आपके तब भी रहेंगे, अब भी हैं। एक्टर और इंसान सबके लिए यही लागू होता है, क्योंकि एक इंसान ही एक्टर बनता है, एक इंसान ही हर चीज़ बनता है। अब चलो, मेरी थोड़ी सी सटक गई थी अंदर ही अंदर। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों कि कंगना रनौत की फिल्मों का ये हाल क्यों होते जा रहा है। तो मैं उसमें सबसे बड़ी कमी जो मुझे लगती है एज अ ऑडियंस, मैं इस बात को कर रहा हूँ। बात और भी कह दूँ कि देखो, दुश्मन मैं किसी का नहीं हूँ, पर्सनल लेवल पर ना मैं इन लोगों को जानता हूँ ना ये लोग मुझे जानते हैं। तो अगर ये बातें ये लोग देख भी रहे हों कभी कि अब मिल जाए इनको गलती से, तो भैया उस तरह से माइंड करके मत बैठना, क्योंकि ये हमारा व्यक्तिगत मामला नहीं है। अब इनके में मुझे कमी क्या दिखाई देती है दोस्तों, देखिए हम लोग, मैं भी जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने थिएटर किया है, एक्टिंग किया हूँ, मैं एक्टिंग लाइन के बारे में थोड़ा जानता हूँ। कुछ टीवी सीरियल्स में काम करने वाले एक्टर्स हमारे टीचर रहे हैं, और भी थिएटर के बड़े बड़े दिग्गज हमारे टीचर रहे हैं। उन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई, बताई। मैं भी स्कूल जाता था जब, तो कई बार ये होता है जब हमको अपने बारे में खुद कई बार पता नहीं होता है, दूसरे बताते हैं ना कि नहीं नहीं ये ऐसा है, वो ऐसा है। अच्छी चीज़ बोलते हैं तो अच्छा लगता है, ख़राब चीज़ बोलते हैं तो वो थोड़ा हर्ट कर जाता है, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई होती है। तो एक्टिंग में दोस्तों होता ये है, हमें कभी कभी लगता है कि हम बहुत अच्छे एक्टर हैं। मान लो मुझे ही लगेगा मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ, मुझे जो दो रोल मैं वो सब कर लूँगा, बट एक्चुअल में क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। हर इंसान में हर खूबी ऊपर वाले ने नहीं दी है। हर एक्टर को हर तरह का रोल कर लेने की खूबी भी इंसान को नहीं मिली है। अब कोई कुछ भी बोले, कैसा भी बोले, मैं नहीं मानता उस बात को, क्योंकि मैं समझता हूँ हर किसी का अपना एक लुक है, हर किसी की अपनी एक आवाज़ है, हर किसी की अपनी एक कदकाठी है, और वो उस हिसाब से देख करके ही इंसान जमता है किसी रोल के लिए, और उसी तरह से उसको कैरेक्टर दिया जाता है देख करके। जैसे कि बहुत सारे किस्से ऐसे होते हैं एक्टिंग स्कूल्स में आके, आपको इतना है कि आप समझ जाएंगे कि मैं क्या हूँ, आपके मुंह पर ही बोल के वो रोल आपको दिया जाएगा,
जैसे कि कोई अच्छे घर का दिख रहा है उसको बोलेंगे इसको वो वाला कैरेक्टर जो जो अमीर है, इसका लुक काफ़ी रिच लुक है, हैंडसम दिख रहा है। और किसी को बोल देते हैं इसको वो मजदूर वाला रोल दो, ये सही बैठेगा। तो जाहिर सी बात है हर आदमी खुद में तो हीरो होता है, लेकिन उस समय जब वो बंदा सुनता है कि मजदूर वाला रोल, यार मैं मजदूर दिखता हूँ। एक आम इंसान ऐसे ही सोचता है दोस्तों, उसको हर्ट हो जाता है। इसलिए कुछ लोग इसको छोड़ भी देते हैं उसी चक्कर में, कुछ लोग उसमें खेल जाते हैं। उसमें खेलने वालों में से कुछ एक एक्टर हमारे सामने उदाहरण हैं जो जिनकी लुक नहीं है मगर वो हीरो के भी एक्टिंग को दबा देते हैं, और तब उस एक्टर को सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो खुश होता है फिर बाद में जब ऑडियंस कहती है कि नहीं इसका काम सबसे अच्छा था। तब क्या हो जाता है, जो जिस दिन उसको वो धक्का लगा था मजदूर सुन के, वो अच्छा हो जाता है। तो वैसी है कंगना रनौत भी जो हैं, जिस किस्म की हैं, अगर मैं उनको सही मायने में कहूँ तो वो एक अगर किस तरह का रोल कर सकती हैं तो वो है सिर्फ एक बबली गर्ल जो एक ब्यूटीफुल हीरोइन ग्लैमर के लिए जो यूज़ की जाती है ज़्यादातर। अब उसी के अंदर में ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ शो पीस यूज़ करते हैं, कई हीरोइंस को बहुत अच्छे काम मिले हैं, वो लोग खूबसूरती भी दिखाए हैं और इस तरह के रोल को अच्छे से निकाल भी लिए हैं। उनको कई बार ऐसे कैरेक्टर मिले हैं, कुछ घरेलू ऐसे टाइप के कैरेक्टर भी मिले हैं। लेकिन कंगना रनौत की प्रॉब्लम ये है कि मुझे लगता है कि वो भी अपने आप को कुछ ऐसा समझती हैं कि वो बहुत कुछ कर सकती हैं। समझती तो हैं, अब बात यह है कि वो कर नहीं पाती। बहुत सारे लोग उनकी बड़ी तारीफ़ करते हैं उस चीज़ को लेकर, जैसे जब वो झांसी की रानी बनी तब भी लोगों ने तारीफ़ की, मगर मुझे वो फिल्म में मैं मेरे पापा के चक्कर में गया था, ज़बरदस्ती मैंने उस फिल्म को देखा, मुझे इच्छा नहीं थी। कहीं भी वो झांसी की रानी वाली फील नहीं आई। मैं बिल्कुल सही बात करूँगा, कहीं भी मुझे नहीं लगा, क्योंकि मैंने बचपन में एक शो देखा झांसी की रानी का। उसमें एक एक्ट्रेस थी जो भूरे भूरे आँखों वाली, आपको याद होगा उनका फेस, नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, हो सकता है मैं आगे इस वीडियो के बाद ही कहीं आपको पता लगे, मैं आपको हो सकेगा तो उनकी इमेज दिखाता हूँ। तो ये हैं वो। अब मैंने झांसी की रानी के नाम से ही सर्च किया है, अब नाम पता चलेगा लेकिन हाँ, इनको मैंने देखा था, इनकी एक टीवी शो आता था झांसी की रानी, उसमें इन्होंने जो किरदार निभाया था झांसी की रानी, सुनते ही मुझे सबसे पहले इन्हीं की झलक आती है, क्योंकि इन्होंने उस रोल को बड़े अच्छे से किया था। और सबसे बड़ी बात मुझे डिसअपॉइंट किया था उस फिल्म में कि जो उसका क्लाइमेक्स था, मतलब कहना चाहिए मणिकर्णिका का, वो बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक टाइप का लगा मुझे। मतलब उसमें तो यार उनको सुसाइड करते दिखा दिया यार, एक आग के ऊपर वो पैर रख देती है, जल जाती है कंगना उसमें। जबकि झांसी की रानी इस तरह से वीरगति को प्राप्त नहीं हुई थी। उसके नाम के लिए कहा जाता है यार कि खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी। मर्दानी जहाँ पर आ रहा है, सोचो किस तरह लड़ी होगी। हमने ये किस्सा अपने स्कूल में पढ़ा है तो मुझे मालूम है, शायद कुछ वो इस तरह का हुआ था, धुंधली यादें हैं कुछ, कि उनका घोड़ा कहीं एक नदी के सामने कहीं रुक जाता है और वहाँ अंग्रेज उनको घेर लेते हैं, तब वो उनके साथ में मर्दों की तरह लड़ती हैं और खूब लड़ के थक के कई लोगों को मार के फिर वो वीरगति को प्राप्त होती हैं। मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन होना चाहिए, जहाँ वहाँ ये हंसते हंसते आग के ऊपर पैर रख देती है। ऐसे झांसी की रानी नहीं गई थी, बात समझने की है। लेकिन लोगों का अपना अपना सोच है, अपनी नज़रिया है भाई, क्या कर सकते हैं। कंगना की जो वॉइस है वो बहुत ज़्यादा ऐसे वीरांगना स्त्रियों की तरह नहीं लगती है। कंगना की जो वॉइस है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। कंगना को सॉफ्ट रोल करने चाहिए, ये मेरी एडवाइस है। ज़्यादा ऐसे हार्ड वाले रफ टफ रोल के लिए मुझे नहीं लगता कि वो बनी है, ना दिखती है, सीधी सी बात है भाई। ज़्यादा मुझे उनकी फ़िल्म जो अच्छी लगी थी वो थी गैंगस्टर। मैंने उसके बाद उनको काफ़ी पसंद भी किया था। उनके लुक्स उस समय वो काफ़ी खूबसूरत लगती थी, अभी भी लगती हैं, लेकिन हाँ अब हरकतों की वजह से थोड़ा कई मामलों में, तो जैसे कि मैंने कहा पॉलिटिक्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब ये लोग पॉलिटिक्स में ही घुस रहे हैं, क्या किया जाए। फिल्में भी ऐसे फिर सजे, मतलब इन लोगों ने चूज़ किए जो मैं नहीं देखता जिस तरह के, तो बहुत कम हो गया देखना। आप लोग जानते हैं मैं कितना बड़ा चूज़ी हूँ इस मामले, और अपने हर फिल्म में वो खुद ही हीरो बनती हैं, सबसे बड़ी गलती। कितना भी कुछ भी कर लो, एक आम आदमी एंटरटेनमेंट के लिए फ़िल्म देखने जाता है, एक ऐसी फ़िल्म को देखने जाता है जिसमें हीरो हीरोइन विलन ये सब हों। अभी भी लेटेस्ट जो फिल्में चली हैं उन फिल्मों को यदि आप ठीक से देखें, पठान, गदर, जवान या और भी साउथ की फिल्में, इनमें क्या था, हीरो हीरोइन विलन, कुछ उसी तरह का कॉन्सेप्ट था, ऐसी ही फिल्में थी। तो ऐसी फिल्मों में इनको आना चाहिए, ऐसी फिल्में बनानी चाहिए, ऐसी फिल्मों में काम करना चाहिए। राजनेताओं के एजेंडा को आगे बढ़ाने का काम नहीं करना चाहिए। तो ये मेरी सजेशन है इन लोगों को, और इसीलिए कंगना की फिल्म अब पिटते जा रही है।
कि इनको ज़्यादा दिखाने के चक्कर इसके सामने कोई और टिके नहीं, है ना। यदि आपकी हाइट 5 फुट 6 इंच है और आपको लंबा दिखना है तो जाहिर सी बात है आपको 4 फुट वाले आदमी के सामने खड़ा होना पड़ेगा। तो ये कहने का मतलब है, तो वो क्वालिटी जो है बिल्कुल बद से बदतर होती है फिल्मों की। कलाकार क्योंकि ये लोग फिर उस हिसाब से ही लेते हैं, चूज़ करते हैं। और मैं ये चीज़ नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छे ये हर चीज़ में काम करती हैं, कर सकती थीं, बन सकती थीं, उम्मीद थी मुझे गैंगस्टर के बाद से, लेकिन कोई और ही ट्रैक पकड़ लिया। आप लोग भी नोटिस करना जो मैंने कहा वो आपको कैसा लगा, सही लगा, गलत लगा, जो भी है। मेरे अंदर का डायरेक्टर तो यही बोलता है, बाकी ये खुद को जो समझें। झांसी की रानी या ये तेजस वाला इस तरह का रोल इनके लिए नहीं है, लगती नहीं यार उसके लिए। बल्कि मैं कहता हूँ ना, वो साउथ में जो है अनुष्का शेट्टी, बाहुबली वाली अनुष्का शेट्टी ही है ना वो। हाँ, अनुष्का शेट्टी वो जमती हैं। सायरा नरसिम्हा रेड्डी में छोटा सा रोल था उनका, झांसी की रानी वो बनी थी, उसमें रोंगटे खड़े कर देने वाला वो दिख रहा था रूप। बाकी यही कहना चाहता था मैं आज, और यही गलतियां मुझे दिखाई देती हैं, इसी वजह से फिल्में पिट रही हैं। कंगना को ज़रूरी है कि वो थोड़े ऐसे फिल्मों में आए जिसमें हीरो हो और वो हीरो की हीरोइन बने, खुद हीरो ना बने, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और इस तरह की फिल्में भी हो सके तो कम ही बनाओ यार, अब कितना बनाओगे, थोड़ा एंटरटेनमेंट करो लोगों का। एक्टर जो होता है उसका, जैसे डॉक्टर का कर्तव्य काम वो है मरीज़ को ठीक करना, वो सेवा है। एक्टर का भी यही है, वो एंटरटेनमेंट देता है लोगों को, लोग उससे भी ठीक होते हैं, वो भी एक सेवा है। तो एक्टर एक्टर का काम करे, डॉक्टर डॉक्टर का काम करे, यही चाहता हूँ मैं।